शांति। हम सब ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं और बाबा की उनमें एक बात विशेष होती है हम सबकी उन्नति के लिए, ताकि हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो बाबा लगभग मुरलियों में हमें बार बार ये प्रेरणा देते हैं कि बच्चे अपना चार्ट रखो। तो हम अपना चार्ट कैसे रखें, आज हम उसकी पूरी विधि जानेंगे। आदरणीय गौतम भाई जी जो मुजफ्फरनगर के विद्यार्थी हैं, वो बहुत समय से अपना चार्ट रखते आए हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबके लिए सरल करके जो चार्ट बताया, जो विधि बताई, वो हम उन्हीं के मुख द्वारा सुनेंगे। तो कैसे हम अपना चार्ट रखें, ये बहुत अच्छी तरह से गौतम भाई जी बता रहे हैं, जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं और एक एक बाबा के ज्ञान की बात को उन्होंने समझा है, जीवन में धारण किया है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय गौतम भाई जी के द्वारा। ओम शांति। अपनी गलतियां बताने में बहुत जोर पड़ता है, लेकिन वो ऑपरेशन होना जरूरी है। ऑपरेशन में दर्द तो होता है ना, दवाई से जब ठीक नहीं होती बीमारी तो ऑपरेशन करना ही पड़ता है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपना चार्ट रखो। आपका पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे बाबा हमको चाहते हैं ऐसा बनाना, उसको सामने रखते हुए अपने को देखते रहना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी चीज को चेक नहीं करेंगे, चाहे वो घर का सामान है, चाहे दुकान है, चाहे जॉब है, उस पर अटेंशन नहीं रखेंगे, चेकिंग नहीं रखेंगे, तो व्यवस्था अच्छी नहीं बनेगी। ये हमारा सबसे बड़ा कारोबार है, हमारा जीवन एक बहुत बड़ा व्यापार है। चार्ट रखने के कोई एक तरीका नहीं है कि कोई एक ही तरीका, सब उसी तरीके से रखें। बाबा हमेशा बताते हैं, कभी कहते हैं कि देखो किसी को दुख तो नहीं दिया, कभी कहते हैं मैंने कितना समय याद किया, ये चेक करो। आज भी था मुखड़ा, अपना दर्पण में देख लो, चेक कर लो। तो जैसे मैंने किया है वो आपसे शेयर करते हैं। वैसे हर एक का अलग अलग चार्ट रखने का तरीका हो सकता है। इससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि अपने ऊपर अटेंशन रहता है, ध्यान रहता है। ऐसे ही लापरवाही से करते रहेंगे तो ध्यान नहीं रहेगा। तो जैसे हम ये समझते हैं, मैंने ये समझा कि हमारे रोज पेपर आते हैं, रोज पेपर होते हैं, रोज हम इम्तिहान देते हैं। बाबा ने कहा ये परीक्षा हाल में हो तुम हर समय। तो जब रोज इम्तिहान देते हैं तो रोज का रिजल्ट हमें पता लगना चाहिए। आज के इम्तिहान में मेरे कितने मार्क्स आए, क्योंकि कल भी देना है। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये मान लो कि हम 100 नंबर का इम्तिहान रोज देते हैं, एक समझने के लिए। उस 100 नंबर में क्या क्या है, कौन कौन से पे हमारे पास सवाल आते हैं जिनके नंबर हमको अपने रोज जोड़ने हैं। तो 4 तो हमारे मुख्य सब्जेक्ट हैं ही, इन चारों का पेपर हमें रोज देना है। मुरली भी रोज सुनते हैं, योग भी रोज करते हैं, धारणा का भी ध्यान रखते हैं कितनी धारणा हो, सेवा भी करते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अमृत वेला। मैंने अमृत वेला का 12 नंबर का रखा हुआ, टोटल 12 नंबर में मेरे कितने आए आज अमृत वेला में। अगर पूछें कि जी अमृत वेला आपका कैसा रहा,
तो क्या बताएंगे? अच्छा रहा है। अब अच्छा से तो कोई क्लियर नहीं होता, कितना अच्छा रहा, कितनी खुशी रही आपको। बहुत अच्छा वो है जो आपका उठने को मन ही नहीं करे, वो सबसे अच्छा है। तो इसलिए उसके मैंने 12 नंबर रखे हुए। 12 नंबर का कैसे कैसे है? 4 बजे, पौने 4 बजे उठते हैं, पौने 4 उठते हैं, 3:30 या पौने 4। पौने 4 बजे तक उठने के 2 नंबर। आप पौने 4 बजे उठ के 2 नंबर अपने लिख लीजिए। ऐसे नहीं कोई अलग से कागज रखेंगे या अलग से रखेंगे डायरी। जो मुरली की डायरी है उसमें आज की मुरली पूरी हो गई, बाकी बची है, पेज बचा है या अगला पेज है, उसी पे लिख लें अमृत वेला, आज का अमृत वेला 4 नंबर या 6 नंबर। सुबह उठने के 2 नंबर। विधि पूर्वक बाबा के चित्र के सामने बैठने के 2 नंबर। इसमें विधि पूर्वक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा हुआ है, जो पवित्रता की मुरली चली थी, बाबा ने कहा था विधि पूर्वक ना चलना और दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। इसलिए विधि पूर्वक माना जैसे होना चाहिए, जिस समय जिस विधि से होना चाहिए, फ्रेश होकर के, हाथ मुंह धुलाई करके, बाबा के चित्र के सामने चैतन्य होकर के। ऐसा नहीं नियम प्रमाण हम बैठे हैं, चैतन्य होकर के, अलर्ट और एक्यूरेट, उसके बैठने के 2 नंबर। बाकी 8 नंबर बचते हैं 12 में से। 8 में से कितना समय आपका योग लगा 1 घंटे में? कितना समय बाबा याद रहा? पूरा समय तो बाबा याद नहीं आता, और बातें भी आती है। जब इनिशिएट करते हैं तो पहले मन और जगह जाता है। ये पता लग जाता है आज मेरा योग कैसा लगा। आधा घंटा योग लगा तो 4 नंबर, 8 में से 15 मिनट लगा तो 2 नंबर। उसी हिसाब से अपने विवेक से अपने को नंबर दे सकते हैं। तो 12 नंबर में से ये मेरे नंबर अमृत वेला के हैं, कितने हैं? दूसरा, मुरली ज्ञान का सब्जेक्ट है हमारा, ज्ञान मुरली, इसके 16 नंबर। ज्ञान का पूरा सब्जेक्ट अलग ही है ना। वो कैसे? पौने 6 बजे, यहाँ पे आजकल 6 बजे से योग शुरू हो रहा है, 6 बजे योग शुरू हो रहा है। ऐसे तो हमको, माताओं को, बहनों को, भाइयों को भी घर के बहुत काम रहते हैं, सुबह सुबह भी बहुत काम करने पड़ते हैं, लेकिन जिसने पंक्चुअलिटी के महत्व को समझा है उसको समय स्वतः ही मिल जाता है। सही टाइम पर क्लास में आ जाएगा, कुछ भी हो जाए। ये अपने को थोड़ा सा करना पड़ता है। शुरू में दिक्कत हो सकती है, 10 दिन 20 दिन, फिर आदत बन जाती है, फिर समय पर आए बगैर रह नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तो सुबह को सही समय पर क्लास में आने के 2 नंबर। बाकी मुरली सुनते हैं 45 मिनट या 50 मिनट में मुरली सुनते हैं। हमारी बैठने की विधि क्लास में कैसे हो? क्लास में बैठने से बहुत सेवा होती है पीछे वालों की। मैं सबसे आगे बैठा हूँ तो मुझे पीछे वाले भी तो देख रहे हैं। मान लो मैं पुराना हूँ बहुत, तो जो क्या कहेंगे, ये ऐसे बैठे हैं तो हम भी ऐसे बैठ सकते हैं। इसलिए अलर्ट और होकर के और एकाग्रचित्त होकर के क्लास में बैठना चाहिए। किसी को नींद आती है क्योंकि मुरली समझ में नहीं आती, बाबा की बातें समझ में नहीं आती। ठीक है, नहीं भी आती है समझ में, कोई बात नहीं, बाबा से दृष्टि लेते रहो, बाबा को देखते रहो, लेकिन अलर्ट और एक्यूरेट होकर के बैठो। ये सेवा में बहुत मदद करता है। अब इसके 6 नंबर हैं। 45 मिनट या 50 मिनट मुरली हमने किस स्थिति में होकर के सुनी, ये 6 नंबर है सुबह की मुरली के।
बुद्धि बाहर बाहर कितना भटकी, कितनी बात अंदर तक चली गई, जाके आज बाबा की कितनी बातें अंदर छप गई आज की मुरली से, उसके 6 नंबर। फिर दिन में जाकर के दोपहर से पहले जब भी टाइम मिले, 10 मिनट 15 मिनट जब भी समय मिले, मुरली को रिवाइज जरूर करना चाहिए। भले ही पूरी मुरली रिवाइज नहीं होती, लेकिन जो मुख्य पॉइंट्स हैं मुरली के, जो हमने नोट किए हैं या जो लगे हैं दिल में, वो उन पर जरूर चिंतन करना चाहिए। वो तो है पढ़ना क्लास में, वो है चिंतन करना, जिससे वो हमारे अंदर जाके बुद्धि में बैठे। उसके 4 नंबर। फिर दोपहर बाद शाम से पहले एक बार फिर दोबारा चिंतन करना। मैं ऐसे करता हूँ, कम से यहाँ के जाने के बाद 2 बार मुरली को 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा भी, जितना भी टाइम मिलता है, उस पर चिंतन जरूर करते हैं। तभी मुरली की बातें अंदर पहुंचेगी। बाबा जो चाहता है वो समझ में आएगा, एक बार सुनने से समझ में नहीं आता। 4 नंबर उसके, 6 4 10 4 14 2 16 नंबर, इस तरह से मुरली के पास। तीसरा योग का सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं 8 घंटे योग, इसमें से 1 घंटा तो अमृत वेला में चला गया। इसके बाद मुरली से पहले आधा घंटा योग करते हैं। नुमा शाम को आधा घंटा या 45 मिनट योग करते हैं। सोने से पहले 15 मिनट भी योग करते हैं। बीच में योग तो अगर समय नहीं मिलता, बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में भाई या बहनें, तो बाबा ने कल कहा ना, चलते फिरते देखते, जैसे ब्रह्मा बाबा का मिसाल दिया था बाबा ने, चलते फिरते सब कुछ करते, बुद्धि बाबा के साथ रहती थी। कर्म योगी के रूप में कर्म करते हैं, तो इससे काम भी बहुत अच्छा होता है और थकान नहीं होती। कर्म कर, वैसे बीच बीच में समय भी मिलता रहता है। जैसे दुकान पर बैठते हैं तो हर टाइम तो ग्राहक नहीं रहते। घर में जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते हुए मन से क्या करते हैं, उस वक्त हाथों से तो खाना बना रहे हैं, मन से क्या कर रहे हैं, तो वो योग भी इसी में शामिल हो जाता है। तो 5 घंटे योग समझो, वो बाकी 5 घंटे के 20 नंबर है। अमृत वेला को छोड़ के 5 घंटे के 1 घंटे के 4 नंबर। 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा योग हुआ तो 4 नंबर अपने लिख लिए, 2 घंटे हो 8 नंबर लिख लिए। ऐसे कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, जैसे अपनी स्थिति है, जो अपना अवस्था है उसके हिसाब से स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, इसलिए बताते हैं। अगला है धारणा। धारणा में 4 बातें हैं। सबसे 16 नंबर है, 4 नंबर चारों बातों में। सबसे पहले है हमारी मानसिक अवस्था कैसी रही पूरे दिन में, क्योंकि मन जो है, संकल्प जो है ना, वो बीज है हमारे, बोल के भी और कर्म के भी संकल्प। और बाबा ने कहा है तुम्हारे जो संकल्पों का रिश्ता तुम स्वयं हो, रचता रचना के अधीन नहीं हो सकता है। और संकल्प शक्ति का मतलब ये है, संकल्पों से, विचारों से शरीर में ऊर्जा निर्मित होती है, वायुमंडल में भी ऊर्जा निर्मित होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। हमारे विचार दूसरों को जरूर पहुंच रहे हैं। तो मेरा पूरे दिन में मेरी मानसिक स्थिति कैसे रही, पॉजिटिव ज़्यादा चले, नेगेटिव ज़्यादा चले, व्यर्थ चले, या झगमुई में या तेरी मेरी उसकी करते रहे, कितने मेरे चले, 4 नंबर में से अपने को दे सकते हैं सोच के। शाम को आज कैसा रहा, मन की अवस्था कैसी है। दूसरा वाचा, वाणी के बारे में। वाणी से दुख भी दे सकते हैं, सुख भी दे सकते हैं। कहते हैं ना, बोल से जख्म भी होते हैं, बोल से जख्म भरते भी हैं। तो वाणी का यूज मैं कैसे कर रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमें दी है, प्रकृति ने दी है, बोलना। इसकी वैल्यू नहीं समझता, जो आया वो बोल दिया। अपने बोल पे मेरा कितना अटेंशन रहा। बोल वायुमंडल में भी जा रहे हैं, बोल का प्रभाव पड़ रहा है सबके ऊपर। बच्चे हैं घर में और हैं, सुनने सब मेरे बोल को, उसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा मेरे अपने बोल के ऊपर कितना अटेंशन रहा, वो 4 नंबर का। बोल के बारे में बहुत बातें कही। तीसरा है कर्म में, जो कुछ मेरी कर्म जो मैं कर रहा हूँ, मेरा जो काम है, वो मैंने कौन सी स्थिति में किया।
योग युक्त स्थिति में किया या बोझ समझ के किया या नॉर्मल ऐसे ही कर दिया, इस पे हमारी अवस्था डिपेंड करती है। थकान, शरीर की थकान जो है तभी होती है जब कर्म बोझ समझ के करते हैं, या अटेंशन ही रहता है कि मैं कर्म करने वाली कौन हूँ, आत्मा हूँ। कर्मणा के 4 नंबर। और चौथा पॉइंट इसमें गुण और शक्तियों का रखा हुआ है। 36 गुण हैं सबके पास होंगे लिखे हुए। 24 शक्तियां हैं टोटल, या 32 भी हैं, वो शक्तियां लिखी हुई होंगी। तो दैवी गुण धारण करने, हम मनुष्य आत्मा से देवात्मा बन रहे हैं ना, तो दैवी गुण धारण होंगे तभी तो बनेंगे। तो एक एक गुण अगर हमें स्पष्ट है कि कौन सा गुण है, आज मैं यहाँ कौन सा गुण यूज करना है, आज मैं कौन सा गुण यूज करूंगा, या फला समय पर कौन सी शक्ति यूज करनी है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए ना। तो वो शक्ति, मैंने गुण और शक्तियों का प्रयोग कितना किया आज, दिव्य गुणों का और ईश्वरीय शक्तियों का मैंने कौन सी का आज प्रयोग किया, उसकी रिजल्ट 4 नंबर है। ये 16 नंबर धारणा के होंगे। फिर अगला है सेवा। सेवा के भी 16 नंबर। बाबा ने पिछली 21 तारीख की मुरली में 4 प्रकार की सेवा बताई। स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा। उस मुरली को दोबारा पढ़ना जरूर, 21 तारीख की मुरली। सेवा का सब कुछ दिया हुआ है। स्व सेवा माने अपनी सेवा। मैं हर बात में पास में दोनों होकर चल रहा हूँ, हर बात में संपन्न और संपूर्णता की तरफ को जा रहा हूँ, ये स्व सेवा। दूसरा विश्व सेवा। बाबा ने कहा विश्व सेवा का वो समय अब नहीं रहा कि चित्रों के द्वारा सेवा करें या किसी को बैठ के ज्ञान सुनाएं या समझाएं। बाबा ने कहा है विश्व सेवा के लिए आपका जो चेहरा है, आपके चेहरे में, आपका चेहरा चलता फिरता म्यूजियम है। बाबा के बच्चों का चेहरा चलता फिरता म्यूजियम है। इसमें 3 चित्र अनादि फिट हुए हैं। भ्रकुटी, नयन और मुख। भ्रकुटी से मनोवृत्ति का साक्षात होता है, रूहानी वृत्ति का साक्षात्कार होता है दूसरों को। नयनों से रूहानी दृष्टि का साक्षात्कार होता है, और मुख से तो वाणी से ज्ञान सुनाते हैं दूसरों को। तो ऐसे अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है कोई सेवा के लिए, बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है बहुत पहले के, अगर नहीं कोई सेवा के लिए मिलता तो दीवारों को ज्ञान सुनाओ, उससे हमारा तो पक्का होगा। किसी न किसी एक को सुना के तब खाना खाओ, बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति है, इसलिए हम जिससे भी मिलते हैं, जहां भी जाते हैं, ये तो सेवा करके आए। तीसरा यज्ञ सेवा। यहाँ बहुत अच्छा लगता है देख के, वहां भी और यहाँ भी हर एक ने कुछ ना कुछ यज्ञ सेवा की जिम्मेदारी ली हुई है। भले ही कोई झाड़ू लगाते हैं, पानी देते हैं या अंदर कुछ करते हैं, ऐसे ही वहां पे भी, और सब भाई वहां पे एक एक दिन सबने बांधा हुआ है। वो जिम्मेदारी है, मतलब ऐसे नहीं कि टाइम मिलेगा तो करेंगे, चांस मिलेगा तो करेंगे, दीदी कहेंगे तो कर देंगे। ये तो घर की बात नहीं हुई। घर में सेवा पूछी थोड़ी जाती है किसी से। घर समझ के आते हैं ना, तो घर में हमें अपने आप ही दिखाई देता है, हाँ ये करना चाहिए, हाँ निमित्त बहन जी से जरूर पूछ लो। तो वो यज्ञ सेवा, इसके भी 4 नंबर हैं, और ये बहुत सरल है। मुरली के बाद 10-5 मिनट तो ऐसे ही घूमने घामने में लगा देते हैं। अगर 10 मिनट कोई सेवा ही करे तो नंबर जमा होंगे ना, 4 में से कितने भी दे सकते हैं। और चौथी मनसा सेवा। कल बाबा ने बताया शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, रूहानी भाषा, दूसरों को सहयोग की भावना, दातापन के, हम मन से भी बहुत कुछ दे सकते हैं सबको, ऐसे नहीं कुछ हाथ से ही दे, मन से हमारे पास बहुत चीजें देने के लिए। सहयोग है, शुभ भावना है, शुभकामना है, बहुत सारी चीजें हैं, शांति है, सुख है, प्रेम है, ये सब चीजें मन से दे सकते हैं, वो मनसा सेवा। ये इसके 16 नंबर हो गए सेवा। उसके बाद दीदी ने बताया था कि 2-3 महीने में सुदर्शन चक्र भी चार्ट में जरूर रखो।
तो सुदर्शन चक्र 10 नंबर का रखा हुआ है। एक बार चक्र चलाने के 2 नंबर, 5 मिनट लगते हैं। भले ही सुदर्शन चक्र चलाओ, याद करो, या 500 रुपयों की ड्रिल करो, एक ही बात है। जितना समय मिले उतना कर लो, 5 मिनट तो कम से कम लगते ही। तो 5 बार सुदर्शन चक्र दिन में चले, 10 नंबर, एक बार के 2 नंबर। फिर ट्रैफिक कंट्रोल 5 बार होता है, 5 बार के 5 नंबर। ट्रैफिक कंट्रोल करो, एक बार का 1 नंबर। इससे बहुत एनर्जी मिल जाती है, बीच में सब बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं एकदम ट्रैफिक कंट्रोल से। और लास्ट में चार्ट लिखने के 5 नंबर। लिखना माना वो भी योग, तो कम से कम 15 मिनट तो बुद्धि रहेगी ना उसमें। और पूरे दिन का आप या तो बीच में लिख लो अपने नंबर, या लास्ट में सब याद रहता है हमने पूरे दिन में क्या क्या किया। अमृत वेला के इतने, ज्ञान के इतने, योग के इतने, धारणा सेवा के इतने, सुदर्शन चक्र के इतने, और ट्रैफिक कंट्रोल कितने, चार्ट कितने, सबको जोड़ लो। जितना सबका जोड़ के आपका टोटल आ गया उतनी परसेंटेज आपकी होगी, क्योंकि 100 में से निकली ना। तो ये पता लग जाता है कि आज मेरी 28% रही, और कल जो है 30 थी, तो आज कम क्यों होगी। और एक इसमें खास बात ये है कि अभी तो चूंकि हम रावण राज्य में रह रहे हैं, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो हलचल तो होती है ना, घर में भी, बाहर में भी, सब में। तो भूलें भी होती है। भूल होना कोई गलती नहीं है, भूल होती है, क्योंकि अभी तक हमारे पुराने संस्कार अंश मात्र में रहे हुए हैं, और बाहर की परिस्थिति से मिल जाते हैं तो भूल भी होती है। क्रोध, बहुत क्रोध आता है कभी कभी किसी को, कभी कभी दुख देते हैं, बहुत ज्यादा दे लेते हैं, ध्यान रखते हैं फिर भी दे लेते हैं, या दुख ले लेते हैं। बाबा ने कहा दुख लेना भी अवज्ञा है, और यह बहुत जोर से बोल देते हैं किसी के साथ। ऐसी जो बड़ी अवज्ञा, कोई श्रीमत की अवहेलना हो जाती है, उल्लंघन हो जाता है बड़ा श्रीमत का, खान पान का या किसी भी तरह का, वो जरूर लिखो उसमें, उस दिन के चार्ट में, नहीं तो निकलेगा नहीं। हर एक के अंदर कोई ना कोई, जैसे मेरे अंदर भी कोई ना कोई विशेष कमी होती है ना, ये मुझे पता रहता है हर एक को, मेरे अंदर ये विशेष कमी है। वो निकलेगी नहीं जब तक उसको चार्ट में लिख के बताएंगे नहीं निमित्त को। अगर अपनी कमजोरी, या आज बाबा ने कहा ना, अपने पुराने किए हुए पाप या अपनी कमजोरियां अभी भी जो हैं, वो हम बड़ों को नहीं बताएंगे तो उनके निकलने की शुरुआत नहीं होगी। हम अपने दिल में रखे रहेंगे, बाबा को बताते रहेंगे, बाबा सामने तो है नहीं। कहते हैं ना भक्ति मार्ग की, जी मैं जानूं और मेरा भगवान जाने, ये तो चलाने वाली बात हो गई। जो निमित्त बना है, हमारे ऊपर कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए ना। ऐसे नहीं मैं अपने घर का बड़ा हूं तो बस मैं ही बड़ा हूं, ये सब छोड़, नहीं, मेरे ऊपर कौन है, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर दीदी बैठी हुई है साकार में। हमारा पूरा रिकॉर्ड दीदी के पास रहना चाहिए। दीदियां बड़ी जो हमारे निमित्त टीचर हैं, वो हमारे कंट्रोल रूम है। जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, जब तक कमी निकलने की शुरुआत होगी नहीं। और बड़ी कमी है, कोई बहुत मुख्य कमी है, तो उसको अगर आप 3-4 बार आपने बता दी, गलती हुई जब भी बता दी, तो वो कमी आपसे विदाई ले लेगी। अगर नहीं अपने आप ये अंदर रखते रहे तो कमी नहीं निकलेगी, फिर होती रहेगी। फिर अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं इतना कैसे हो सकता है, पूरा दिन इसमें टाइम नहीं मिलता करते हैं। ऐसे ही वहां माताएं कहती हैं चरथाल में कि सारा दिन ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं लगता। तो क्योंकि टाइम का हिसाब ही नहीं रखते हम। और ये एक काम आप जरूर करो, कल ही करो, ये कि आप अपने पूरे दिन को नोट करो, टाइम सिर्फ एक दिन के लिए। हमें 24 घंटे रोज मिलते हैं, तो 24 घंटे मेरे कहाँ चले गए आज। 1440 मिनट मिलती है, कहाँ चली गई वो सब। कभी देखेंगे, एक ही दिन के लिए बैठ के देखो, मिनटों का हिसाब लिखो, मिनटों का हिसाब लिखो। बाबा ने तो कहा है, अब सेकंड पे बात आ गई, मिनटों की भी नहीं रही। संदेश में बाबा ने कहा ना कि अपने को अपने आप ही प्रिपेयर करना है, तो बाबा तो सेकंड तक की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सेकंड अंतिम सेकंड हो सकता है। इसलिए कम से कम एक दिन अपने पूरे दिन का मिनटों का हिसाब रखो, मेरे ये 24 घंटे कहाँ चले गए, तो ये पता लगेगा मैंने किया हुआ है। पता लगता है कि कहाँ कहाँ समय बचा सकते हैं। समय को बनाया नहीं जा सकता, बचा सकते हैं उसको।
और कहाँ कहाँ मेरा समय व्यर्थ जाता है। केवल एक दिन के लिए करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा एक ये भी कभी करके देखो, आपने किया होगा पहले भी, एक दिन के लिए मौन रख के देखो, बिल्कुल मौन। मैंने बहुत किया है अभ्यास। जिस दिन मौन रहेगा, बोलना ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए बोलना नहीं, तो उस दिन काम सबसे अच्छा होता है, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। और हम बोल करके काम को खराब करते हैं और दूसरों की अवस्था को भी खराब करते हैं। इसलिए ये अभ्यास आप जरूर करो। तो और दूसरी चीज कि हो नहीं सकता जी, ये तो बहुत ज्यादा है यार, कैसे होगा, सोचने की बात है। बाबा ने उस दिन कहा था, हमारा पल्ला किसके साथ बंधा हुआ है, हमारे जीवन की डोर किसके हाथ में, कौन कह रहा है। तो बाबा के कहने पे तो मर मिटने की बात होनी चाहिए, मर मिटेंगे कहने पे उसके, जो बाबा ने कहा है, लेकिन वो करेंगे जरूर। ओम शांति।